हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश और अपना अगला चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी यूनिट 1 का, जिसमें हम चौथे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य, वैसे तो आप आगे जाके एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य। मतलब उसमें आपके संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं के और वहां के क्रियाओं के बारे में बात होगी। बट इस चैप्टर में, इस स्पेसिफिक विषय में आप जननांगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जननांगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं बेटा। तो देखते हैं जरा क्या है जनन स्वास्थ्य और ये क्या हमें दिखाना चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है। जब हम जनन स्वास्थ्य का अध्याय शुरू करते हैं तो जनन स्वास्थ्य में हम बात सबसे पहले स्वास्थ्य की ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जनन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और स्वास्थ्य के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य क्या होता है ये, तो हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या हमारा पर्पज है जनन स्वास्थ्य। जब भी हमें स्वास्थ्य की बात करनी होती है, हेल्थ की बात करनी होती है, तो स्वस्थ या स्वास्थ्य जो शब्द है वो किसी व्यक्ति के ऐसे गुण के साथ मिलता है जिसमें वो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से बहुत ही क्या हो, स्वस्थ हो। मतलब आप हेल्थ की बात सिर्फ शरीर के हिसाब से नहीं करते कि बीमारी मुक्त हो, नहीं, वो मेंटली, वो मानसिक रूप से भी उसके अंदर मानसिक विकार नहीं होने चाहिए, शारीरिक विकार नहीं होने चाहिए। हर कंडीशन को देख के आप स्वास्थ्य को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चे स्वास्थ्य की परिभाषा की कि हम किसे हेल्दी बोलेंगे, तो वहां पे हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की भीतर शारीरिक विकार, मानसिक विकार, शारीरिक विकार ना हो, मानसिक विकार ना हो, सामाजिक विकार ना हो, व व्यवहारिक, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इतने सारे विकार नहीं है, सिर्फ बीमारी ना होना स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक विकार नहीं होना चाहिए, मतलब बीमारी नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकार मतलब दिमाग से भी वो क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए। सोशल विकार का मतलब होता है कि अगर वो अपने क्षेत्र में है यहाँ पे भी, तो उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है ना, उनको कैसे ट्रीट करता है। यहाँ व्यवहारिक मतलब जब उसको बड़े लोग मिलते हैं तो क्या उनको नमस्ते करता है, उनको आदर देता है, प्यार देता है, और छोटे मिलते हो तो क्या उनको प्यार देता है। ये सब विकार अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं हो कि आप जा रहे हो कहीं से, मतलब कोई जा रहा है कहीं से, बगल से एक छोटा बच्चा जा रहा है, गाना गाते गाते ऐसे बिना मतलब बुलाया और दे दिया पट से हेडशॉट, अगर आपने ऐसा किया तो आपको मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा, यस और नो, और व्यवहारिक रूप से भी आपको बीमार कहा जाएगा। तो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की, मैंने बता दिया आपको, इसके बारे में आप 12th में ही चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट यहां पे आपका काम जनन स्वास्थ्य से है, इसलिए हम वहां पे उतनी डिटेल बातें नहीं करेंगे। हाँ, उल्टा यहां की भी कुछ बातें हम उसी अध्याय में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें जो आपको एनसीईआरटी चाहती है कि आप जाने, इस उम्र में, इस अवस्था में, जिस एज में हैं आप, आपको कुछ बातें जाननी चाहिए और वो बातें बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, देखिए, किसी भी व्यक्ति के भीतर शारीरिक विकार, मानसिक विकार और सामाजिक विकार और व्यवहारिक विकार की अनुपस्थिति उसे स्वस्थ बनाती है। उसे क्या करती है? स्वस्थ बनाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी विकार नहीं है, तब जाके आप उसे स्वस्थ बोले कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। क्लियर बच्चे? बनाती है तथा
तथा इन विकारों की अनुपस्थिति उत्तम स्वास्थ्य का उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। अगर कहीं पे ऐसा है तब जाके आप उस व्यक्ति को बोले कि उसका स्वास्थ्य क्या है, बहुत अच्छा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य की। तो ये जो बात हो रही है शारीरिक विकार, मानसिक विकार, सामाजिक विकार, ये सारे विकार हम एक रिस्पेक्ट में बात करेंगे जननांगों के हिसाब से, है ना, जननांगों के हिसाब से। तो जनन स्वास्थ्य में हम जननांगों के विकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जननांगों के विकारों की बात करते हैं। और हमारा अध्येय ध्येय जननिक रूप से विकारहीन समाज बनाना है। सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे पहले भारत देश ने इस जनन स्वास्थ्य के ऊपर काम करना शुरू किया। कौन से देश ने? भारत देश ने सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य को महत्ता दी और काम शुरुआत की। भारत दुनिया का वो पहला देश है, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य की महत्ता को समझा और उस पर कार्य किया। भारत वो पहला देश है जिसने क्या किया? जिसने समझा कि जनन स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बातें भारत देश के लोगों के दिमाग में आई कैसे? आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आजादी के समय हमारी जो आबादी थी 1947 या 1950 का डेटा आपके बुक में दे रखा है कि जो आजादी के समय हमारी आबादी थी हमारे देश की, उस आबादी से हम अपनी आबादी कितने गुना बढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी आबादी 35 मिलियन थी, 35 करोड़ थी हमारी आबादी आजादी के समय। और 2000 आते आते मतलब 50 सालों के अंदर ये 1000 बिलियन हो गई। ये पूरी दुनिया में ही ये चीज चल रही थी। जैसे जैसे साइंस, जैसे जैसे हमारा विज्ञान मजबूत हो रहा था, विज्ञान के मजबूती के साथ साथ जो चिकित्सीय पद्धतियां हैं ये भी मजबूत हो रही थी, इनका भी विकास हो रहा था। और इन चिकित्सीय पद्धतियों के विकास के साथ साथ लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर अच्छा नियंत्रण रख पाने में हम सक्षम हो रहे थे, जिसके वजह से बीमारियों का बेहतर इलाज धीरे धीरे बनता गया। और लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जब कोई प्रेगनेंसी होती थी, सगर्भता होती थी, तो अधिकांश समय पे जो सगर्भता थी वो तकनीकी रूप से
चिकित्सीय रूप से इतनी सुदृढ़ ना होने से हमारी व्यवस्था, वहां पे कभी जच्चा और कभी बच्चा, मतलब कभी माता और कभी बच्चे के जान पे हमेशा बन आती थी, हमेशा कुछ न कुछ हो जाता था। लेकिन विज्ञान की प्रोन्नति के साथ साथ हम चिकित्सीय तरीके से भी सुदृढ़ होते गए और धीरे धीरे इस दुनिया में पूरी दुनिया का मृत्यु दर कम हो गया। ये बहुत अच्छी बात थी कि लोगों का आपने डेथ रेट कम कर लिया, लेकिन ये अच्छे बात के साथ साथ एक बड़ी समस्या को भी लेके आई। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि इस दुनिया की आबादी जो 1900 में जितनी थी, 100 सालों में वो 30 गुनी बढ़ गई, है ना। वो बहुत तेजी से, कई गुना आबादी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं आपको एक डेटा देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में, आपके किस पुस्तक में लिख रखा है, मैं वही डेटा दे देता हूं। यहां पे आपका पुस्तक कह रही है कि इस दुनिया की पूर्ण आजादी 1900 में, कब? 1900 में इस पूरी दुनिया की जो आजादी थी वो 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब, यानी 200 मिलियन। 2000 होना चाहिए, हाँ, 2000 मिलियन थी। इस पूरी दुनिया की आबादी क्या थी बच्चे? 2000 मिलियन थी। कब थी ये 2000 मिलियन? जब हम 1900 की बात कर रहे हैं। और 2000 तक आते आते ये 6 अरब 1900 थी, और 2000 में यही आबादी, 1900 में 200 मिलियन 20 करोड़, और 2000 तक आते आते ये 6 अरब यानी 6000 मिलियन। आप देख पा रहे हैं, 10 सालों में आबादी पूरी दुनिया की आबादी 10 साल में 3 गुना बढ़ गई। और ऐसा नहीं कि बस पूरी दुनिया में ही हो रहा था, भारत देश में भी। आप देखो, भारत देश का भी डेटा यहां पे दिया गया है। देश में आजादी के समय जो आबादी थी, ये भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश में, ये विश्व की है, ये वैश्विक आबादी दी गई है, ये जो डेटा है, और ये भारत देश का। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है कि ऐसा लगता है शुरुआत में इस चैप्टर में कि हम पढ़ाई कम भाषण ज्यादा दे रहे हैं सर, है ना, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, है ना। तो ये भाषणबाजी वाला ही चैप्टर है, स्पेसिफिकली इसके शुरुआत का पहला और दूसरा लेक्चर में तो यही सब बातें हैं। तो भारत देश की जो आजादी थी बेटा, अब आजादी के समय 1945 या 1945 करें, 1900 कब का डेटा दिया गया है, आजादी के समय ही लिखा है 35 करोड़ थी। मैं 1947 या 1950 मान लूं, आजादी के आसपास का जब भी जनगणना की होगी, आजादी के आसपास जो आबादी थी वो थी 35 करोड़। भारत की आबादी क्या थी? 35 करोड़। और देखो भारत की तरक्की, आजाद देश होने के बाद भारत की तरक्की देखो, ये उन 2000 तक आते आते ये आबादी 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गई। 2000 तक आते आते मतलब लगभग 50 साल में ये 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गए। मिलियन भी नहीं, ना मिलियन नहीं, इंडिया वाले इतने धीरे नहीं चलते। 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गए बेटा, 1000 बिलियन की। और आप सोचिए, अभी और रुकिए, 2011 में ये लिख रहे हैं कि 2011 में ये आबादी 1.2 बिलियन, 1 बिलियन से भी ज्यादा, 1.2 बिलियन हो गई। मतलब पता है, ये जो आबादी आप देख रहे हैं 6000 और 1.2 बिलियन का, यहाँ पे ये डेटा बता रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, आपकी पुस्तक कह रही है कि ये जो डेटा है ये 2011 का, ये बता रहा है कि दुनिया का हर छठा इंसान क्या है? भारतीय है। दुनिया का हर छठवां इंसान कौन है बच्चे? भारतीय है, इस डेटा के हिसाब से। तो हमें समस्या क्या हो रही है, हमें क्या दिक्कत हुई? हमें समझ में आया कि चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ने की वजह से, किसकी वजह से? हम स्वास्थ्य सुधार रहे थे, चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ने की वजह से, चिकित्सीय रूप से दृढ़ता के वजह से
लोगों की मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर क्या हो गई? कम हो गई। तथा जन्म दर की बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई बच्चे? जन्म दर की बढ़ोतरी हो गई। इस कारण वैश्विक आबादी के साथ साथ वैश्विक आबादी के साथ साथ भारत की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, जो एक विकट समस्या थी। जो कि क्या है? एक विकट समस्या थी। समझ में आया? आबादी क्या हो गई पूरी दुनिया की? बढ़ने लगी। ये एक विकट समस्या थी। यही कारण है कि भारत ने इस पे जल्दी से कदम उठाया और इस कारण भारत सरकार ने इस पर कड़े नियम बनाए। क्या किए? इस पे कड़े नियम व कानून बनाए। तथा लोगों को जनसंख्या घटाने हेतु शिक्षित करना प्रारंभ किया। भारत ने पहला प्रोग्राम भारत का पहला प्रोग्राम परिवार नियोजन योजना 1951 में 1951 में लागू किया गया। जिसे आजकल परिवार कल्याण के नाम से जिसे आजकल किसके नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुई ये बात? 1951 में परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहला, जिसे आजकल क्या कहते हैं हम?
परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं? ये सवाल भी पूछा जा चुका है।